रांची के चान्हो और मांडरा और लोहरदगा के कुटू समेत अन्य इलाकों में आतंकी संगठन अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के 16 संदिग्ध आतंकियों के बारे में झारखंड एटीएस को जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिली है कि संदिग्ध लोग स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं और अभी इनकी योजना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नहीं थी, लेकिन भविष्य में अलकायदा मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता था। जानकारी के आधार पर झारखंड एटीएस ने इन संदिग्धों की संलिप्तता और भूमिका को लेकर साक्ष्य एकत्रित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्ध लोग अलग अलग पेशे से जुड़े हैं। इनमें कुछ गरीब तबके के भी हैं। इनमें से कुछ लोगों के बाहर जाने की भी सूचना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की छापेमारी के दौरान झारखंड के विभिन्न इलाकों सहित लोहरदगा से गिरफ्तार आतंकियों से 16 संदिग्धों का किसी न किसी तरह से कनेक्शन और परिचय भी रहा था। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि जिस तरह से झारखंड में आप देखेंगे तो रांची हो, लोहरदगा हो, इन इलाकों में जो है कहीं ना कहीं अलकायदा संगठन से जुड़े जो आतंकी हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षण ले चुके थे। और कहीं ना कहीं जब पिछले साल 2024 में अगस्त महीने में जब डॉक्टर इश्तियाक की जब गिरफ्तारी होती है तो धीरे धीरे करके तमाम बातें सामने आती हैं और उसी बातचीत में पुलिस, झारखंड पुलिस और एटीएस को जो है कई इन्फॉर्मेशन हाथ लगते हैं और तब जो है लोहरदगा का रहने वाला, चान्हो का रहने वाला जो एक आतंकी था जिन्हें राजस्थान से ये दिल्ली पुलिस और एटीएस के ने मिलकर गिरफ्तार की थी और उन्हीं लोगों से बातचीत के क्रम में यह महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है कि अभी 16 लोगों को चिन्हित किया गया है और धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें को लेकर के पुलिस जो है सक्रिय है और कई इलाकों में जो है छापेमारी भी हुई है और कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। तो जैसे जैसे सबूत पक्के होते जाएंगे तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी होगी क्योंकि आप देखेंगे झारखंड में अलकायदा जो है, अलकायदा से जुड़ा जो कनेक्शन है वो लगातार मिलता रहा है और यही वजह है कि यहाँ एटीएस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, कई मामलों को लेकर काफ़ी गंभीरतापूर्वक काम करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम कह सकते हैं कि अब जो है एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए, झारखंड को दरअसल ऐसे लोग जो है वो स्लीपिंग सेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जानकारी मिलती नहीं है और चुपचाप से काम करते हैं, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एटीएस हो, झारखंड पुलिस हो, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सक्रिय रूप से काम चल रहा है और पता भी नहीं चलता है और तमाम लोग जो है एटीएस और झारखंड पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उनके रडार में आ जाते हैं और यहाँ कई राज्यों के साथ मिलकर झारखंड पुलिस जो है इन लोगों की गिरफ्तारी में काफ़ी आगे भी रही है और देखेंगे इससे पहले भी लगभग 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये कहीं ना कहीं प्रशिक्षण ले रहे थे राजस्थान में और लेकर लौटे थे। वैसे कई लोग वहाँ से भागे थे जिसमें शहबाज अंसारी का एक नाम आता है जिसकी कि 10 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने मिलकर किया था। तो हमें लगता है कि ऐसे जो स्लीपिंग सेल है जिनसे जुड़े कई लोग हैं अब उनके दिन जो है अब बहुत दिन वो लोग बाहर नहीं रहेंगे और अब जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी जो है पुलिस कर चुकी है। निशु, बिल्कुल अंशु, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।